ये कहानी एक शख्स की नहीं बल्कि एक जज्बे की है जिसको 22 साल लगे अपनी मंजिल पाने में, और उन 22 सालों में उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के ठेकेदार थे जो उनको शिकस्त दी। खानदानी सियासत को आकर उसने खत्म किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर भुट्टो साहब के बाद किसी ने इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग एंजॉय की है तो वो ये शख्स था। वो शख्स है इमरान खान। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को आकर सियासी तौर पर बेदार किया, उनको एक नई उम्मीद दिलाई, उनको तब्दीली का ख्वाब दिखाया। इमरान खान को जब हुकूमत मिली तो उन्होंने एहसास प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स लिए जिसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज किया गया। उन्होंने कोविड के दौरान केसेस को संभाला, उन्होंने इकोनॉमी को संभाला एंड नो वन कैन डिनाई द फैक्ट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें टैकल की थी। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर और बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए जो कि पाकिस्तान के लिए निहायत जरूरी थे। बट माय फ्रेंड, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, अब खान साहब का ये क्लिप सुने। शुरू में आया था तो मैंने बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे कि एकदम चेंज ले आएंगे, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जो हमारा सिस्टम है इसमें एक सडन शॉक की कैपेबिलिटी नहीं अब्सॉर्ब करने की। अब इन क्लिप्स में खान साहब कैटेगोरिकली इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जिस इनकलाबी सोच के साथ वो आए थे या वो तब्दीली का ख्वाब जो उन्होंने हमें दिखाया था वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। अब यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी रीजंस थी जिनकी वजह से वो तब्दीली का ख्वाब पूरा नहीं हो सका, और मेरे ख्याल में उनके लिए तो नहीं लेकिन उनके फॉलोअर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी मैस फॉलोइंग रखने वाला एक बंदा अगर उसके फॉलोअर्स पॉलिटिकली लिटरेट होंगे और अपने लीडर की गलतियों को मानकर दूसरे से बातचीत करेंगे तो एक इंक्लूसिव कल्चर हमारे यहाँ पैदा होगा। और जब पॉलिटिकली लिटरेट हमारे पास यूथ होगी तो मेरे ख्याल से खान साहब का वो जो एक ख्वाब है तब्दीली का वो भी पूरा हो सकेगा। सो आइए देखते हैं वो कौन सी वजूहात हैं। इससे पहले कि हम उन रीजंस की तरफ जाएं, आई वांट टू टेल यू दैट इट इज कंप्लीटली ओपिनियनेटेड। आपका अपना ओपिनियन भी हो सकता है, आप मेरे ओपिनियन से डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक जो सबसे अहम वजह थी वो थी आइडियोलॉजी। किसी भी सियासी जमात या एक फर्द के लिए उसका जो नजरिया है वो उसकी पहचान होती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब है एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स या एथिक जिसकी बेस पर कोई भी सियासी जमात अपना एक निजाम देखती है कि वो कैसा एक निजाम चाहती है। अगर हम बात करें खान साहब की पॉपुलैरिटी की तो उनके नजरिया की वजह से ही उनको इतनी मैस पॉपुलैरिटी यहाँ पे मिली है पाकिस्तान में। और उनके जो अहम नुक्ते थे उनके नजरिए के वो थे कि करप्शन को खत्म करेंगे, दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, जो इलेक्टेबल्स होंगे वो चूज किए जाएंगे मेरिट पे। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें सबसे पहले जो करप्शन वाला है तो उनके नजरिए के मुताबिक पाकिस्तान से 11 अरब डॉलर जो है लूटा गया है और उसको वापस लाना उनका टारगेट था, जिसके लिए उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट बनाया जिसके हेड शहजाद अकबर थे। इसने 3 सालों में तकरीबन 426 अरब रुपए रिकवर किए, लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो कंप्लीटली हम उस यूनिट को नहीं दे सकते क्योंकि एफपीआर और बाकी जो नैब जैसे इदारे हैं वो पहले से रिकवरी करते हैं। बस उनका जो रेवेन्यू है वो डबल हुआ है, लेकिन जो उनका टारगेट था उससे ये कोसों दूर थे क्योंकि इन पर भी 130 मिलियन से ज्यादा खर्च हुआ है इस यूनिट पर इन 3 सालों में। लेकिन एक अहम नुकता ये है कि खान साहब जिनको चोर और डाकू साबित करना चाहते थे, यानी कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, उनको वो नहीं कर सके। हमने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा बरादरान और इसके अलावा बहुत से लोगों ने केसेस भुगते नैब के, जेलों में भी गए, लेकिन अपने सरकारी इदारे होने के बावजूद खान साहब उनको गिल्टी साबित नहीं कर सके। मुझे लगता है ये एक बड़ा सेटबैक था खान साहब के फॉलोअर्स के लिए कि उनको एक जस्टिफिकेशन नहीं मिली आया कि वो चोर हैं या नहीं। ऑल दो लोग मानते हैं कि वो चोर हैं लेकिन अदालतें उनको साबित नहीं कर सकी। अब या तो ये सिस्टम का फेलियर है या फिर उन अदालतों का फेलियर है। अब दूसरी जो अहम वजह मुझे लगती है वो इलेक्टेबल्स का चुनना। खान साहब के साथ अगर आप उनकी टीम देखें तो उनके जो साथ शुरू में लोग थे उनमें से बहुत कम रह गए। असद उमर जैसे हैं या वो खुद खान साहब हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो अभी अब देखा जाए तो फवाद चौधरी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, खुसरो बख्तियार, इन जैसे लोग उसकी पार्टी में शामिल हो गए खान साहब की। अब उनसे सबक सीख के उन्होंने कुछ को तो निकाल दिया है खैर, लेकिन अगर ये सबक पहले सीखा जाता तो मेरे ख्याल से काफी बेहतर होता। पंजाब के सबसे बड़े डाकू जिनको वो कहते थे, एमक्यूएम के खिलाफ वो बोलते थे पहले, शेख रशीद जिसको अपना चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे, उन सब के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत की और यहाँ पर ही आकर वो मार खा गए। क्योंकि जब भी कोई बिल पेश करना होता था या कोई अहम नुकता जो खान साहब के विजन के मुताबिक वो करना चाहते थे उनके मुताबिक, तो यही लोग उनके राह में रुकावट बनते हैं। मेरे ख्याल से अगर अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ खान साहब दोबारा से जाएंगे, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो इन केस उनको अगले 5 साल हुकूमत मिलती है तो वो दोबारा से यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उनको ब्लैकमेल करेगी। अगर अभी वो एमक्यूएम के साथ मिलकर दोबारा हुकूमत गिराते हैं तो दोबारा एमक्यूएम उनको ब्लैकमेल कर सकती है। इसलिए जरूरी है खान साहब जो इलेक्टेबल चुन रहे हैं वो इस दफा मेरिट पर चुने ताकि उनका जो विजन है वो क्लियर हो और वो उसके मुताबिक सारे फैसले कर सके और उनको किसी के साथ कंप्रोमाइज ना करना पड़े। और जो सबसे आखिरी पॉइंट वो ये है कि उन्होंने लार्जर देन लाइफ जो प्रोमिस किए थे किसी भी टिपिकल सियासतदान की तरह, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे,
थे, उन्होंने उनकी इमेज को काफी धचका दिया और उसी की वजह से उनको यू टर्न भी कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर वाला एक नारा लगाया, करप्शन को खत्म कर देंगे, 100 दिन में पाकिस्तान बदल जाएगा, बाहर से लोग नौकरियां लेने पाकिस्तान में आएंगे। तो अगर ये वादे ना भी किए जाते तो खान साहब की जो फॉलोइंग है वो काफी थी और वो इलेक्शन जीत जाते आराम से। लेकिन इन वादों की वजह से फिर उनको एक सेटबैक हुआ कि लोग उनको यू टर्न कहना शुरू कर दिया, क्योंकि एक वैलिड बात थी, क्योंकि अपने पॉइंट से वो मुकर रहे थे। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को कंक्लूड करें तो मेरे ख्याल से खान साहब की नीयत तो ठीक है, इसलिए तो उनके ऑपोजिशन जो पार्टीज के लोग हैं वो भी मानते हैं कि खान साहब करप्ट नहीं है, लेकिन जो मसला आता है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में आता है। लेकिन जब एक बंदे की नीयत ठीक है लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में इशू है तो उसको आप 5 से 10 साल अगर देंगे तो मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब एक बंदे की नीयत ही खराब हो, मैं बाकी पार्टीज की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में 35 से 40 साल तक हुक्मरानी की है और फिर भी पाकिस्तान को डेवलपमेंट की राह पर वो गामजन नहीं कर सके, तो उनकी अगर नीयत ही खराब है अगर किसी की, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स का अच्छा होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें से किकबैक्स लिए जाते हैं, उनसे करप्शन की जाती है। तो मेरे ख्याल में अभी खान साहब को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो दोबारा से आए, लेकिन इन गलतियों से सीख कर, तब ही पाकिस्तान की वो तब्दीली का ख्वाब पूरा हो सकेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।